आज बच्चों एक्सरसाइज 13.2 के इस क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि आप इस ठोस को इसके अंदर डाल लें, भाई कोई बेलनाकार बर्तन है, यदि आप उसके अंदर उस ठोस को डाल लें तो इसके अंदर कितना पानी शेष बचेगा। तो कैसे निकाल लेंगे बेटा? भाई ये ठोस अपने आयत जितना भी इसका क्या होगा, भाई जितना इसका आयतन होगा अपने आयतन के इक्वल पानी बाहर निकाल लेगा। इसके अंदर जब डाल लेंगे तो हम इस ठोस का आयतन निकाल लेंगे जो ये ठोस है, और जो हम पूरे बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, और पूरे बर्तन के आयतन में से इस ठोस को जो हम अंदर डाल लेंगे तो वही तो पानी बाहर निकलेगा, और जो शेष बचेगा वो पानी शेष बचेगा इसके अंदर। तो हम जब इस ठोस को इसके अंदर डाल लेंगे तो जो पानी शेष बचेगा यानी कि हम पूरे बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, और जो ये ठोस है इसका आयतन निकाल लेंगे और उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमें करना पड़ेगा। देख लें क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 7 है। एक्सरसाइज है आपकी 13.2 और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। भाई ये कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है? भाई कोई बेलनाकार बर्तन बना ले आप पहले ऐसे, यह आपका कोई बेलनाकार बर्तन है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी? भाई यदि पूरी त्रिज्या कहें आप इसकी, जो ये पूरी त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी कि ये बर्तन जो है आपका पानी से पूरा भरा हुआ है ऐसे, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 60 सेंटीमीटर। भाई ये पूरा क्या है आपका व्यास है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई ये बर्तन है। इसमें जो हम क्या करें बेटा, इसमें एक अर्धगोला, कैसा है? अर्धगोला। भाई जो कोई आकृति है वो नीचे से क्या है? अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। यदि हम इसमें एक अर्धगोला ऐसे, ये आपका कोई अर्धगोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, यानी कि ये जो त्रिज्या है बिल्कुल कितनी है बेटा? जितनी त्रिज्या यानी कि आपके बेलनाकार बर्तन की है उतनी ही त्रिज्या कहीं की है? अर्धगोले की है। और जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या कितनी है? इसके ऊपर जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। यानी कि ऊपर, इसके ऊपर क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है बेटा? एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कि आप इससे यहाँ मिला दें ऐसे, इस आकृति की कोई आकृति है आपकी ऐसी, ये कोई आपकी ऐसी आकृति है, यानी कि कहीं के आकार की है? ये शंकु की ऐसी, ऐसी कोई आकृति है आपकी। इसके अंदर हम डाल दें तो ये कह रहा कि जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन आप ज्ञात करें। तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो शंकुआकार भाग है ये कितना है? जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये आपका? 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो गोले की त्रिज्या है वही काहे की त्रिज्या है? शंकु की त्रिज्या है आपकी। तो गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। और तो शंकु की कितनी है भाई? शंकु की जो इसकी ऊंचाई, ये कह रहा कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि जो टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? ये कितनी होगी? 60। और ये कितना है भाई? ये जो हमारा बेलनाकार बर्तन है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 180 सेंटीमीटर।
180 सेंटीमीटर। तो 60 तो ये नीचे से है, तो ये कितना है बेटा ऊपर से, ये जो शंक्वाकार भाग है जो उसकी ऊंचाई वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये देखें आप भाई ये कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर, ये वाली शंक्वाकार जो भाग है। और नीचे से जो ये क्या है आपका एक गोलाकार भाग है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, जो गोलाकार भाग है उसकी भी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। और जो आप में ये बर्तन है, ये जो आपने बर्तन बनाया बेलन के आकार का, उसकी भी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, और जो टोटल ऊंचाई है वो कितने है 180 सेंटीमीटर। तो हल करें, कैसे हल करेंगे बेटा, यानी कि आपको काहे का आयतन निकालना, भाई जो ये बर्तन ये आपने ये आकृति जो है इसके अंदर डाल ली, आप इसका आयतन निकाल लेंगे। यदि आप इसका आयतन निकाल लेंगे तो शंक्वाकार जो आकृति है उसका आयतन प्लस अर्धगोलाकार आकृति का आयतन, दोनों को ऐड कर देंगे आप, जो आपने इसके अंदर ये आकृति डाल ली उसका आयतन निकल कर आ जाएगा। ये क्या है आपका बेलन है, क्या है बेटा बेलनाकार है, कोई आकृति है भाई, इसमें पानी भर रहा तो आप इसका पूरा आयतन निकाल लेंगे, और उसमें से क्या माइनस करेंगे भाई इन दोनों को ऐड करके दोनों को जोड़ के वो बाहर निकाल लेंगे, तो उतना ही पानी आपका शेष बचेगा। तो आप क्या निकाल लेंगे, पहला बर्तन में भरे बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन निकाल लेंगे, भाई कितना पानी है इस बर्तन के अंदर, तो ये चेक करेंगे आप पहले। तो बेटा हल करेंगे तो क्या कह रखा है इसने भाई, जो है इसमें भाई एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ये कह रखा। और बेटा जो आंसर है वो कहीं में आपका मीटर में है, तो आप पहले ही कहीं में बना ले, आप इनमें मीटर बना ले आप पहले ही इसके। तो बेलन की जो ऊंचाई है वह कितनी है भाई, जो ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो आपकी है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर, यानी कि भाई एक यदि आप मीटर में बनावे तो कितनी होगी 1.8 मीटर। ऐसे ही क्या लिखेंगे भाई, बेलन की जो त्रिज्या है वो लिख लें, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, बेलन की त्रिज्या भाई 60 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या होगी कितनी होगी 0.6 सेंटीमीटर। भाई 100 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी आओगी 0.6 सेंटीमीटर। भाई बेलन से भरे जो है हम पानी का आयतन निकाल लें, पानी का आयतन, तो पानी का आयतन कितनी होगी, जो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू पुट करें 0.6 और मल्टीप्लाई 0.6, और एच की वैल्यू पुट करें, एच कितना है 1.8 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया भाई इस बर्तन के अंदर टोटल कितना पानी भरा हुआ है। तो कितना पानी भर रहा है बेटा, इतना पानी भर रहा है इसके अंदर। तो इसमें काहे की बात करेंगे आप, इसके ऊपर ये शंकु है और नीचे क्या है ये अर्धगोलाकार आकृति है, इनके बारे में बात करें। तो पहले क्या के बारे में बात करें, शंकु। जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 है, और 100 से यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। फिर कहें कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी भाई 60 सेंटीमीटर है, और यदि आप 100 से डिवाइड करें इसे तो कितनी होगी 0.6 मीटर ऐसे। फिर क्या निकालना आपको भाई, अर्धगोले की काहे की बात चल रही है शंकु की, तो आप क्या निकाल लेंगे भाई, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन। भाई शंक्वाकार जो आकृति है उसका आयतन निकाला, शंक्वाकार का आकृति का क्या हो, शंक्वाकार आकृति का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई, ऐसा का ऐसा ही रखें आप। भाई पाई की वैल्यू इसमें रख रखी तो इसमें भी रख लें, आर स्क्वायर, आर कितना है आपकी 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, और ऊंचाई कितनी है आपकी भाई 1.2 घन सेंटीमीटर। तो ये काहे का आयतन आ गया, शंक्वाकार आकृति का आयतन आ गया। अब काहे के बारे में बात करेंगे, अर्धगोलाकार, काहे के बारे में बात करेंगे बेटा, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार आकृति क्या है बेटा, इसमें भाई त्रिज्या है इसकी, आकृति की त्रिज्या
कितनी है भाई, जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी ही अर्धगोलाकार आकृति की त्रिज्या है। तो इसका मतलब 0.6 मीटर, काहे में बेटा मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर है, तो काहे में हुआ 0 मीटर। तो अर्धगोलाकार आकृति, अर्धगोलाकार आकृति का आयतन कितनी होगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। यही तो भाई अर्धगोले का जो आयतन हो ये हो, यानी कि 2/3 पाई की वैल्यू आर की क्यूब 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 और मल्टीप्लाई 0.6। तो क्या करेंगे भाई, जो ये आकृति है, जो आकृति है, पूरी आकृति का यदि हम आयतन निकाल लें भाई, कहाँ से बनी हुई, जो शंकु के आकार और कहाँ से अर्धगोलाकार अर्धगोले से बनी हुई है, जो हम इसका टोटल आयतन निकाल रहे हैं, यानी कि ठोस है जो आपने इसके अंदर डुबोया उसका यदि आप कुल आयतन निकाल रहे हैं, यानी कि ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन, यदि आप कुल आयतन निकाल लें तो क्या होगा भाई, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, जो आपकी बेलनाकार आकृति है प्लस में क्या शंकु अर्धगोलाकार आकृति। भाई एक तो शंकुआकार आकृति है, क्या बेटा ये शंकुआकार आकृति है, प्लस क्या ये अर्धगोलाकार आकृति है, दोनों को यदि आप ऐड कर दें तो ये जो ठोस है इसका आप कुल आयतन निकाल सकें। तो क्या होगा, शंकुआकार जो आपकी आकृति है और प्लस अर्धगोलाकार आकृति दोनों को ऐड कर दें, तो बेटा शंकु के आकार की आकृति का आयतन कितना है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, गुणा 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 और मल्टीप्लाई कितना 1.2 और प्लस में कितना 2/3 मल्टीप्लाई में कितना 22/7 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 और मल्टीप्लाई 0.6। ये निकल का होगा भाई, इन्हें दोनों को यदि आप ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लें और जो निकल का होगा आपका, तो आप शेष बचे पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो क्या माइनस करेंगे भाई, जो बर्तन के कुल आयतन में से जो ये आपका ठोस है इसका आयतन आप माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आंसर निकल के होगा। तो आप बेटा इसे सरल कर लें भाई, इसमें गुना भाग है बस थोड़ी सी, आप इसे क्या करेंगे सरल कर लेंगे भाई, ठोस का कुल आयतन आ जाएगा, ठोस का कुल आयतन निकल का होगा, कुल आयतन। आप इन्हें दोनों को ऐड कर लें भाई, दोनों को जोड़ लें, जो निकल का होगा आप क्या निकाल लेंगे बाद में भाई, बेलनाकार बर्तन में बचे पानी का कुल आयतन, बेलनाकार बर्तन में बचे पानी का कुल आयतन, यदि आप कुल आयतन निकाल लेंगे तो बर्तन का कुल आयतन, या बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन आप लिख सकें, बेलनाकार बर्तन का आयतन और माइनस काहे का ठोस का आयतन। तो आप क्या करें बेटा, जो बर्तन का आयतन है आपने निकाल रखा, बर्तन का आयतन कितना है भाई, जो बर्तन का आयतन है वो है पानी का जो आयतन है, टोटल जो बर्तन का जो आयतन है, बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना है 22/7 और मल्टीप्लाई में कितना 0.6। इसे आप हल करके यहाँ रख लें और माइनस कर दे, जो आपका ये ऐड हो गया होगा उसे आप माइनस कर दे, तो आप पानी का कुल आयतन में जगह के बेलनाकार बर्तन में पानी का कुल आयतन आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा, कर लें इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें भाई, ये कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह मालूम किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। क्या करना बेटा, हमें इसका आयतन निकाल कर देखना भाई, इतना निकल का होगा या नहीं होगा, बस और कुछ निकालो। जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 है। तो ऐसे हल करें। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 देखें भाई, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। कैसा है भाई, ऊपर से बेलनाकार है आपका और नीचे से कैसा है भाई, ये कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी कि आप गोले के आकार का बना हुआ है भाई। एक जो इसकी जो गर्दन है ऐसी काहे के आकार की है भाई, ये तो आपकी बेलन के आकार की है।
कोई आपके पास गोलाकार बर्तन है, उसकी जो ये है क्या है बेटा, जो ये बर्तन है वो काहे के आकार की है, बेलन के आकार की है ये, और ये आप इसे ऐसे बनाना, ऐसा कोई बर्तन है आपके पास, कोई गोलाकार ऐसा कोई बर्तन है और जिसकी गर्दन कैसी है आपकी, बेलन के आकार की, और इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये पानी से ऐसे, तो ये कह रहा है गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जो इस गर्दन की लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। लिख लें आप 8 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका भाई, टोटल व्यास है 2 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है ये वाला 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये गोलाकार भाग है इसका जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह मालूम किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो भाई 345 घन सेंटीमीटर है। तो ये हमको देखना भाई जो हम इसका आयतन निकाल रहे हैं वो कितना निकल का होगा। बेटा यदि हम इसका आयतन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, बेलनाकार जो गर्दन है उसका आयतन निकाल लें हम, और प्लस में काहे का, जो ये काहे का भाई ये तो है बेलनाकार बर्तन जो है, हम इसका आयतन निकाल लें भाई कितना पानी आ सके इसके अंदर, कितना पानी इसके अंदर आ सके। तो पानी कहाँ तक आओगा, ऊपर तक आओगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बेलनाकार भाग है ये प्लस क्या है, ये आपका ये गोलाकार भाग है। क्या है बेटा, ये गोलाकार भाग है। यदि हम दोनों को ऐड कर दें और दोनों का आयतन हमें मालूम हो जाएगा, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है इसके। तो ऐसे हल करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये बेलनाकार जो भाग है इसका आयतन निकाल लें, और प्लस में क्या आएगा, जो है आपका ये गोलाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ठोस में कुल जो पानी का आयतन होगा, भाई जो ये बर्तन है आपके पास, बर्तन का कुल आयतन, जो बर्तन का कुल आयतन होगा वो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस काहे का भाई जो ये गोलाकार भाग है उसका आयतन, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बर्तन का टोटल आयतन कितना है। तो बेटा कैसे हल करें, देखें एक बार भाई, आप समय भी हल कर सकें इसे, आपको मैंने बता दिया। भाई क्या है इसकी, भाई आपका क्या दे रखा, इसकी ऊंचाई भी दे रखी, इसकी त्रिज्या भी दे रखी, और आपको क्या दे रखा, इसका व्यास दे रखा। तो त्रिज्या आप निकाल सकें, तो दोनों को क्या निकाल सकें, इसका भी आयतन निकाल सकें, दोनों को ऐड कर दें तो आसानी से हल कर सकें। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। तो देखें भाई, ये आप क्या लिखें भाई, जो ये गर्दन है बेलनाकार, बेलनाकार गर्दन, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार जो गर्दन है उसका आयतन निकालना है, बेलनाकार गर्दन का आयतन कितना होगा भाई, बेलन का आयतन क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी कही इतने, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 × 1, और एच की कितनी है 8 घन सेंटीमीटर। ये काहे की निकल के आपकी बेलनाकार बाकी। अब काहे के बारे में बात करेंगे, गोलाकार। काहे के बारे में बात करेंगे बेटा, गोलाकार। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 8.2 सेंटीमीटर। कितनी, और गोलाकार भाग का आयतन, आयतन क्या होगा बेटा, गोले का आयतन क्या होगा आपका भाई, यदि आप गोले का आयतन निकाल रहे हैं तो क्या निकाल लेंगे भाई, 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, और आर की कितना है बेटा, आर की क्यूब है, और आर कितना है 8.5/2, मल्टीप्लाई 8.5/2, और मल्टीप्लाई में 8.5/2, ये भाई आर की वैल्यू। तो क्या करेंगे भाई, बर्तन का जो कुल आयतन होगा, बर्तन का
कुल आयतन, गोलाकार कांच के बर्तन में भरे जो पानी का आयतन है, या आप ये कह लें गोलाकार बर्तन में, गोलाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, गोलाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन। तो क्या करेंगे भाई, यदि हम टोटल आयतन निकाल रहे हैं, यानी कि इस गोलाकार जो कांच का बर्तन है जिसकी क्या है भाई, जो गर्दन है काहे के आकार की है, बेलन के आकार की, और नीचे से काहे का है, गोले के आकार का, जो इसमें टोटल पानी होगा वो क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस और क्या ये करेंगे, तो कितना होगा टोटल, तो आप 3.14 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई कितना है 8 है, कितना बेटा 8, और प्लस ये आपका जो निकल के आया कितना 4/3 मल्टीप्लाई में कितना 3.14 पाई की वैल्यू, और कितना 8.5 और मल्टीप्लाई में 8.5/2 और मल्टीप्लाई में 8.5/2। बेटा इसे आप सरल कर लें तो क्या होगा, बर्तन का ये आपका जो आपके बर्तन दिया हुआ है उसका आपका टोटल उसमें पानी का आयतन निकल कर आ जाएगा। और फिर आपको ये चेक करना भाई जो आपका आंसर है ये कितना भाई, ये है कि नहीं है, कितना भाई 345 घन सेंटीमीटर निकल कर आया नहीं आया। यदि निकल कर आ गया तो बच्चे द्वारा जो उसने सही आकलन किया है, इनके जो निकाला वो सही है। यदि ये नहीं आया तो हम कह देंगे अच्छा उत्तर उसका सही नहीं है भाई, जो हमारा आया वो सही है। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लें, सरल कर लें, आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल बेटा ये अन्य महत्वपूर्ण जो इसके क्वेश्चन हैं इनसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।